अल्फिजा खुशी और अल्फिजा आए कि हम सो जाएगा। अब देखिए देखिए जैद की बहन वो बैठी जैद की बहन वो वाली है अस्सलाम अभी ये हमारे पास आखिरी कड़ी थी जो आपके सामने बच्चों ने गुनगुनाया है। ये तमाम का तमाम आपके बच्चे, आपकी बस्ती के बच्चे, आपके लिए आपके आंखों की ठंडक, आपके लिए आपके बुढ़ापे का सरमाया, आपके लिए उनकी जवानी, आपका बुढ़ापा, हमारे लिए रोशनी का इंतजाम ये है। क्योंकि एक बच्चे के गुस्से के कितने फराइज हैं? गुस्से के
कितने पढ़ाए थे हमें इनकी मालूमात की जानकारी नहीं है। इनकी मालूमात करने के लिए हमें इन्हीं मकातिब, इन्हीं मसाजिद, इन्हीं मदारिस, इन्हीं राहों से जुड़ना होगा। जब इनकी जानकारी आएगी। और इसी तरीके से बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे कि 26 जनवरी इसका मकसद क्या है, इसका असर क्या। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कि 26 जनवरी 1950 में कानून नाफिज कर दिया गया और उस कानून को मानते हुए उस कानून को लागू होने के बाद उस पर हम चले, उसको हम अपने अंदर अपनाए, जज्बाए, यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कानून को लागू करने वालों और कराने वालों और उस कानून के मर मिटने वालों की तारीफ जो तारीख के सुनहरे पन्नों पर लिखी हुई है उनको पढ़ने की भी जरूरत है। ये कानून किस लिए नाफिज किया गया, ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस महान हिंदुस्तान के लिए दिया था और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो हमारे भारत देश का है। और उस संविधान को अपनाते हुए उस संविधान के आइन को जिस दिन नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 को, उसी के मानते हुए ये प्रोग्राम जो आपके सामने मुख्तसर से रूप में बयान किया गया है, जो बच्चों ने बताया है। और इसी तरीके से बच्चे बता रहे थे कि किस दिन में दिल्ली के चांदनी चौक से हुजूम निकलता है। ये हुजूम इस खुशी में निकलता है 26 जनवरी और वो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ लाल किले पर खत्म हो जाता है। और हुजूम परेड में शामिल होने के लिए देश के मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे होते हैं, लोग शामिल होते हैं। और यही नहीं बैरून देश से भी हमारे देश में इस दिन में खुसूसन देश की राजधानी दिल्ली उसमें लोग तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनका गर्मजोशी से इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से बच्चे समझा रहे थे कि ये महान संविधान जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस दिन में यानी 26 जनवरी 1950 में दिया था, उस महान संविधान ने हमें क्या हक और क्या अधिकार दिया है। उसने हमें हमारे हुकूक के बारे में बताया है, उसने हमें अपने हुकूक के लड़ने के लिए बताया है, उसने हमें हमारे अधिकार हैं उनके लिए भी बताया है। और इस तरह से बच्चे बयान कर रहे थे कि इस महान क्या डंडा के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। अब की बार फहरा दी ना तूने, अब की बार कुछ करा है एक कान पे पड़ गया ना तेरे। महान संविधान लिखा गया है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा और 26 जनवरी 1950 को इस देश के लागू कर दिया गया। और इस देश को 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाने के बाद एक सेकुलर मुल्क करार दिया गया, एक जमहूरी मुल्क जिसको आज के दिन जमहूरियत के नाम से भी जानते हैं। 26 जनवरी क्रांति का दिवस। और इसी तरीके से हम अपनी जुबान में बोले तो यौम जमहूरिया के नाम से जानते हैं। तो इस दिन में 1950 में इसको एक जमहूरी मुल्क करार दिया गया और इसी जमहूरी मुल्क के लिए हमें अपने हक अपने अधिकार के लिए बताया गया। और इसी तरीके से हम इस देश को लिखने वाले उससे पहले जो मुसीबत आई है वो बच्चों ने उसने मौलाना सैयद अब्दुल महमूद मदनी पर तेरी गलती ज्यादा मानी जाएगी, वो छोटा है वो बड़ा है। बहादुर टीपू सुल्तान साहब महान इंसानों का नाम हमारे बच्चों ने लिया है। अब बच्चों ने इन महान आदमियों का नाम लिया है, उनकी तारीख क्या, उनकी तारीख ये है उसमें बहादुर टीपू सुल्तान साहब जो आज मैसूर की धरती पर दफन है, उनकी तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने जालिमों के सामने अपने सर को खम नहीं किया, बल्कि इस देश के लिए इस मुस्तकबिल के लिए हमारे और तुम्हारे लिए लड़े और इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया गया। और जिस तरीके से बच्चों ने एक नाम लिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, उनकी तारीख क्या है, उनकी तारीख ये है कि वो रांची की जेल में है और रांची की जेल में उनकी मोहतरमा बेगम आजाद खत भेजती है और कहती है कि मैं सख्त तरीर हूँ, सख्त बीमार हूँ, मैं आखिरी सांस ले रही हूँ, आप जमानत पर आइए और मेरा दीदार करिए, मेरा चेहरा देखिए, मुझे अपना चेहरा दिखाइए क्योंकि मैं जिंदगी के आखिरी लम्हात में चल रही हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद
खत लिखते हैं वापस और कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत नासाज है, आप आखिरी सांस में चल रही हैं, तो आप अल्लाह का जिक्र करते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, कलाम इलाही की तिलावत करते रहिए और रुखसत हो जाइए। कल इंशाअल्लाह इसी दुरूद पाक की बरकत से, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के सदाओं की बरकत से और इसी मेरे जेल में रहने की बरकत से, जिस वजह से मैं आज अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की नस्ल के लिए इस जेल के अंदर हूँ, इसी बरकत से कल इंशाअल्लाह रोज़े कौसर पर मुलाकात होगी। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि तुम एक चेहरे के दीदार के लिए मुझे खत लिखो और मैं इन जालिमों के सामने, इन अंग्रेजों के सामने अपना सर खम कर दूं, अपना सर झुका दूं, ये मुझे गवारा नहीं है। एक नाम लिया है बच्चों ने, मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, उनका नाम लिया। उनकी तारीफ क्या है? उनकी तारीफ ये है कि वो 17 साल तक जेल के अंदर रहे और 17 साल जेल के अंदर रहने के बावजूद उनके घर से 11 आदमी मैयत कर गए, इंतकाल फरमा गए, लेकिन किसी भी मौत में वो शामिल नहीं हुए, किसी की जनाजे की नमाज में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जेल के अंदर थे। आखिरी खबर मिली कि उनकी वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हो गया है, आप जमानत पर आइए और जमानत पर आने के बाद इस जनाजे में अपनी माँ की शक्ल देखिए, अपनी अम्मी की शक्ल देखिए और जनाजे में शिरकत फरमाइए। लेकिन वो खत लिखते हैं कि नहीं, अगर मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, लेकिन मुझे जनाजे में शिरकत करने के लिए मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं जालिमों के सामने अपने सर को झुकाऊं। ये हमारा इतिहास है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने 2-3 का नाम लिया है, सिर्फ यही मैंने बताया, अबुल मौलाना अबुल कलाम आजाद और इसी तरीके से मौलाना सैयद अहमद मदनी और इसी तरीके से बहादुर टीपू सुल्तान, इन तीन महान इंसानों का नाम इन बच्चों ने लिया था, जिनकी तारीफ आपके सामने एक किस्सा। ये इंसान थे, ये कोई फरिश्ते नहीं, ये इंसान थे, इनके 20 बच्चे थे, इन्होंने आजाद कराया। इनकी देन है जो आज हम यहाँ चैन सुकून की सांस ले रहे हैं। और इनकी देन क्या है? तो एक साहब बैरून मुल्क पहुँचते हैं, अंग्रेजों के मुल्क पहुँचते हैं, अंग्रेजों के मुल्क में बयान होता है, उनसे पूछा जाता है क्या तुम हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ हो? क्या जी बिल्कुल वाकिफ हूँ। तो उनसे पूछा जाता है कि जो आपके हिंदुस्तान में महान इंसान गुजरे हैं, मौलाना सैयद महमूद मदनी, मौलाना रशीद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, क्या ये इंसान थे? वो अंग्रेज हमारे अकाबिर से पूछते हैं क्या ये इंसान थे? उन्होंने जवाब में कहते आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि मैंने इनकी यूनिवर्सिटी में हिस्टोरी पढ़ी है, मैंने क्या तारीख पढ़ी है, मुझे तो लगता नहीं इंसान है, मुझे तो लगता नहीं इंसान है, क्योंकि इतना सब्र, इतना इस्तक़लाल, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत उनके पास आई कहाँ से? ये तो किसी इंसान की फितरत ही नहीं है। बल्कि उन्होंने बताया कि आपने इनकी तारीफ पढ़ी और हमने इनको देखा है और हमने पढ़ा इनकी तारीफ के हवालों से कि हाँ, आज जो हमारा मुस्तकबिल है, आज हम और तुम हो, आज ये मुस्तकबिल के नौनिहाल बच्चे हैं, इनकी चैन और सुकून के सांस का इंतजाम अगर कोई करके गया है तो बहादुर टीपू सुल्तान जैसे महान इंसान करके गए हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा प्रोग्राम था 26 जनवरी का, और इसमें आप आए तो हमारे लिए बायस फखर की बात है और खुशी की बात है, और खुसूसन हमारे बच्चों के लिए खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं। और एक हमारी छोटी सी दावत पर, एक छोटी सी इतना सी दावत पर हमने आपको कहा और आपने उस पर लब्बैक कहा, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम मेहमानों का, तमाम मेहमान उज़्ज़ाम का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुख्तसर से प्रोग्राम में अपना बेहतरीन वक्त, अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए दिया और अपना काम काज का वक्त निकाल कर आप मस्जिद तशरीफ लाए और इन बच्चों के प्रोग्राम को सुना, आपने हौसला अफजाई की, क्योंकि आप आए तो प्रोग्राम हुआ, वरना प्रोग्राम था ही किस चीज का। बहरहाल इन बच्चों का आपने हौसला अफजाई किया, हमारा हौसला अफजाई किया, आप यहाँ आए और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप अपनी आने वाली नस्ल की फिक्र ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जो कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आप और हम सभी मिलकर फिक्र करें कि हमारी नस्ल हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है। उसका जरिया है तालीम की बेदारी, अपने आप को एजुकेशन में आगे करना, यह सब तरीका है। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, आपके सामने एक चीज है, एक जमाना गुजर के गया हमारे सामने। ये हजरात बैठ जाए जो खड़े हुए हैं, इसके बाद दुआ हो रही है इंशाअल्लाह प्रोग्राम के साथ। मेरी उम्र के पीढ़ी जो मिलती है मौजूद, ऐसा नहीं है।
मेहनत ना होने की बुनियाद पर यह है कि लोग कलमों की नमाज से दूर है। मेहनत न होने की बुनियाद पे लोग कलमे नमाज से दूर है, मस्जिदों में दूर है, तमाम अपने वक्तों को इधर उधर बुला रहे। बच्चों खामोश हो जाओ, ओ बच्चों खामोश हो जाओ। अगर इस तरीके से अगर हम रहे तो इन बच्चों की परवरिश और इनकी आगे बढ़ने की बात कही गई है, इनको कौन पहुंचाएगा? लिहाजा घर के जिम्मेदारों की बात है, बस्ती के रहने वालों की जिम्मेदारी की बात है, जो बड़े दर्जे के माने जाते हैं, जो जितना जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। भाई ये मेहनत करें, बाहर के लोगों इनको क्या लालच है? कि बहुत बच्चे ने कही ना, अरे मोहम्मद साहब क्या इतना वजन लेकर के जा रहे हो? बच्चे